ध्यान रखें, जिसको भी कर्जे से परेशानी, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपसे दूर ना रहूं। बोलिए, अरे सतगुरु महा अवतारी, वेद पुराण श्री मुख गीता शास्त्र संत पुकारी, महाराज सतगुरु महा अवतारी। महाराज एक बात का ध्यान रखना, गुरु तो बेटा राधे राधे, आवाज नहीं करते, अच्छे बेटे हो। गुरु तो वो होते हैं जो एक रास्ते में पड़े हुए पत्थर को तराश के ले जाकर उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर तक पहुंचवा देते हैं। और चुनाइरो कारीगर वो रेवे कि विन भाटान लेन भीत में ठोक दे कि हावल रही जे, समझ में आ रही नहीं, ऊपर प्लास्टर कर दे, पास तो दिखणो नहीं। तो ये हमारी लाइफ होती है, वो भी उनकी जगह सही है और उनकी जगह, क्योंकि उसके हाथ में आया तो हथौड़ा पड़ेगा, टूट जाएगा, और उसके हाथ में गए तो जगह बदलनी पड़ती है हमको। एक छोटी सी बात समझाऊं आपको, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ए बेटा आवाज नहीं, अच्छे बेटे नहीं हो, ऐसे करोगे तो मैं आपको यहां से खड़ा कर दूंगा। थोड़ा दूर बैठो, नहीं फंसी उड़ा क्यों, घनी जगह पड़ी। बस बस, कुकरियों की आदत कहीं रहे, ध्यान है। मुंडा की रोटी नको नहीं खाए, दूसरा रोटी नहीं नौकनी। मजाक नहीं करूं, कुकरियों की इतनी आदत खराब रहे। आप मुंडा की रोटी बिने नेक दो, बार रोटी विने नहीं देके बिने क्यों नेकी, वो बटाइन विने मुंडा मुंह काट, वो लेन नहीं करो बेटो, लारे 5 रोटी पड़ी छोड़े नहीं विने, पण विने विने मुंडा में रोटी दिखे तो विने विकुता नहीं छोड़े। मैं कयो रे जो क्यों कुकरिया घना मार करने रोज काम पड़े, मैं उन्होंने अटी नेकू बेटो विने विने मुंडा में जिन लारे पड़ी हगड़ा कि इन मुंडा में लेन की कर जावे। तो थारी आदत तेड़ी जी, ओ अट क्यों बैठो बेटो, गोडो फसाई में घनी जगह पड़ी मारा भाई, थोड़ा आगे आगे बैठो, शांति में बैठो, थोड़ा थोड़ा दूर बैठो, अच्छी बात, आपको फायदा बेटा। तो एक बात का ध्यान रखें, जिसको भी कर्जे से परेशानी, बेटा आवाज मत करो, कर्जे से परेशानी है, बहुत सारी परेशानी होती है किसको, परंतु ये साधना वही लोग करे जो गलत खान पान नहीं करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गंदा खान पान करेंगे फिर ये साधना करोगे तो आपको कोई फल मिलने वाला, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पानी बिलोवण करो घी आवण वालों है नहीं। क्या करना है, जिसको भी करना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, 15-20 मिनट का कथन। सुबह का टाइम जल्दी उठो थोड़े और अपने मोबाइल पे नेट पे लगा दो केवट का प्रसंग। किसका? भगवान श्री राम जब सरयू नदी पार करने के लिए केवट को बुलाते हैं, नाव मंगवाते हैं, वो प्रसंग सुनना है आपको। देखो महीना 2 महीने सुनो, देखो आपके घर में कैसे बरकत होने लगती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे घर में कैसे आनंद होने लग गया सिर्फ सुनने मात्र से। पर मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप गंदा खान पान खाओगे फिर बाद में ये सुनोगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। दूसरे नंबर देखिए, एक फौजी होता नहीं, फौजी कोई भी फौज की नौकरी करते हैं, वो महाराज, ए बेटा राधे राधे, फौज कोई मजाक नहीं है। पहले बात तो वहां पे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है महाराज, कितनी हार्ड मेहनत, कितनी हार्ड मेहनत जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसी मेहनत करके भी फिर बाद में जाते हैं, उनकी ड्यूटी कहां लगेगी, कब गोली चलेगी ये भी पता नहीं है। तो महाराज कोई फ्लाइट उड़ रही थी और जैसी फ्लाइट के अंदर कोई आगे बैठे थे भाई साहब, एक लेडीज जाती है, बहुत सुंदर थी दिखने में, वो इतनी सुंदर थी कि अपने आप से ऐसे मानती थी कि मेरे जैसी कोई नहीं है। वो जैसे ही गई, ए बेटा, जैसे ही वो गई सीट पे बैठी तो पास में देखा कि एक आदमी बैठा है।
दोनों हाथ कटे हुए। और जैसे ही उसको देखा उसको घृणा हो गई कि कैसे फंस गई मैं कितनी सुंदर, और मेरे पास में ऐसा आदमी बैठा, ये तो मेरी बेइज्जती है। तो बुलाए उसको, लाइट वाले को जो सर्विस देते उसको बुलाया कि भैया मेरी सीट चेंज करो। कि क्यों? कि इस आदमी के पास में मैं नहीं बैठ सकती, मेरा जैसा कोई सुंदर आदमी हो ना तो मैं बैठ सकती हूँ। मेरे तो यहाँ पे देखो, मेरे पे कितने गहने पहने हुए, कितनी महंगी ड्रेस पहनी हुई, मैं कितनी मतलब अच्छी लग रही हूँ, और ये देखो दोनों हाथ कटे हुए, तो मैं जलील हो रही हूँ अपने आप से। तो वो जो सर्विस देने वाली थी बहन थी, वो बोले 2 मिनट रुको मैं वापस आ रही हूँ। और जैसे ही गई और वापस आके बोली सर आप खड़े हो जाइए, आपके लिए हमने वीआईपी सीट ओके कर ली है। तो वो बोली सीट तो मुझे ओके होने चाहिए। कि बहन आप जैसी घटिया औरत को वीआईपी सीट कभी दे ही नहीं सकते हम तो ऐसे महान लोगों को सीट देते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जैसे ही वो भाई साहब खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में उन्होंने बोला बहन आप मेरे से इतनी नफरत करते हो, आपने मेरे को तनिक पूछा नहीं कि हाथ कैसे कटे आपके। बहन मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, मैं फौजी हूं, और जब मैं देश के ऊपर कुछ हमला हो गया था और वहां पे आतंकवादियों ने मेरे दोनों बाजुओं में गोली मार दी थी, मजबूरी इतनी खराब थी कि दोनों हाथ को मेरे को कटवाना पड़ा, और फिर मुझे उससे छुट्टी मिली। बहन मैंने आपको बचाने के लिए, आपकी मर्यादाओं को बचाने के लिए मैंने मेरे हाथ कटवा दिए। क्या फौजी होना इतना गुनाह है? एक बात का ध्यान रखना, कोई भी फौजी भाई जब जाते हैं ना तो 100% से श्योर होता ही नहीं कि वापस, ये तो पक्का नहीं कह सकते, आएंगे जरूर। कोई तिरंगों को ओढ़ के आएगा और कोई अपने पैरों पे चल के आएंगे। तो एक फौजी जब घर पे छुट्टी लेके आते हैं, घर पे 10-15 दिन बीतते हैं, पर जब छुट्टी जैसे जैसे कम पड़ती है थोड़ी अलग फीलिंग तो होने लगती है, मुझे वापस जाना होगा। और जैसे ही वो रवाना होते हैं, आपको पता है माँ रोती है, बहन रोती है, बच्चे रोते हैं, उसके आसपास में रहने वाले रोते हैं। माँ बार बार हाथ घुमाती है उसके सिर पे कि बेटा ठीक से जाना, ठीक से ड्यूटी करना और अपना ख्याल रखना। और जैसे फौजी साहब जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने एक लाइन बोली महाराज, वो दिल को छू गई। और ऐसी बोली उन्होंने कि क्या बोल सकते महाराज। और आपको पता है अभी 23 अप्रैल को लक्ष्मण भैया की शादी होने वाली थी, पिपाड़ के नौजवान जो शहीद हो गए। 4 तारीख को जाते हैं और 7-8 दिन बाद में शहीद हो जाते हैं। और वो तो घर पे बोल के गए थे कि आप शादी की तैयारी करो, मकान को कलर वगैरह वगैरह कराओ, मैं 1 महीना ड्यूटी और करके आता हूँ और फिर बाद में आके शादी धूमधाम से करेंगे। ऐसी शादी धूमधाम से की, वास्तव में ऐसी शादी की माँ भारती के लाल ने कि महाराज पूरे गांव को, देश के अंदर नाम रोशन कर दिया। ये अभी की बात है, 10 दिन पहले की बात, कल परसों ही उनका 12 दिन पूरा हुआ। तो अब जाते जाते फौजी के मन की बात सुनना, फौजी साहब क्या कह रहे हैं। अरे ये है कैसी मजबूरी, सुनना ध्यान से। अरे ये है कैसी मजबूरी, मेरी छुट्टी हो गई पूरी, अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। यही दर्द होता महाराज कि परिवार की जिम्मेदारियां बहुत निभा ली, अब मैं मेरी मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए जा रहा हूं। तो मैं महाराज, मैं बहुत पसंद करता हूं जो फौज में है और फौज से रिटायर्ड होके आ गए हैं, उनका इतना आनंद आता है उनके दर्शन करने से। मार साहब जब कभी भी हम रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, ज़्यादा से हमारा आना जाना एयरपोर्ट से ही होता है, फ्लाइट से ही होता है। तो अगर एयरपोर्ट पे हम कहीं फौजी साहब को देखते हैं ना महाराज, एकदम सीना चौड़ा हो जाता है यार, बहुत अच्छा लगता महाराज कि ये है रियल हीरो। फिल्म में तो रियल हीरो जो अटे मुको मिलन बटे आदमी गुड़े, वो है रियल हीरो।
और फौज, और अभी तो बहुत सारे हीरोज थे